हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, यानी कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल्स के अंदर। सेक्टर का एरिया आपने निकालना सीख लिया था बच्चों, एंड नाउ विल बी लर्निंग हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो बच्चों इस समय आशीष वाजपेयी के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और इस समय साइंस के लेक्चर्स हम लोग क्लास 10 के लिए वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़्यादा नंबर्स में आप लोग आओगे, फ्रिक्वेंसी ऑफ द lessons will be increasing there, so it's very much important that you go and join this channel also। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना। तो बहुत ध्यान से सुनना कि आखिर हम लोग एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। आखिर क्या करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल। आई नो एवरी वन इज नोइंग कि भाई क्या करते, क्या होता क्या है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज बेसिकली व्हाट इज दैट, ये होता क्या है सेगमेंट, क्या है सेगमेंट आखिर। तो देखिए ये जैसे बच्चों ये माइनर सेगमेंट है, ये क्या है, दिस इज सेगमेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब इसकी एरिया निकालनी है हमें। तो देखिए आप पहले क्या करो, सेक्टर लो, सेक्टर, ये सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सेक्टर में से, अगर मैं इसको बोलूँ ओ ए बी, है ना, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P ले लेता हूँ तो आप सबसे पहले देखो ए पी बी आर्क, ए पी बी आर्क देख पा रहे हो। फिर अगर मैं बोलूँ ओ ए पी बी, ये क्या है, दिस इज सेक्टर। ये मान लो ये कोई एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर। क्लियर क्लियर, ठीक। तो अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको बोलूँगा एरिया एस। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने का मतलब होता है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है। अब सेगमेंट का एरिया निकालने का मतलब पूरे इसका एरिया लेके इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि देखो पहले मुझे ये निकालना है, लेकिन इसमें देखो एक तो ट्रायंगल भी है, यानी कि पूरा सेक्टर लूँ तो ट्रायंगल आ रहा है और सेगमेंट आ रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल वाले को हटा दूँ, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल वाले को हटा दूँ तो मुझे सेगमेंट मिल जाएगा। फिर से देखो जो पहले ये पूरा क्या है, ये सेक्टर का एरिया, सेक्टर ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया है, जिसको निकालते थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर क्लियर बोल दो बच्चों, बहुत आसानी से बोलना है आपको। फिर अगर मैं उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ तो फिर मेरा सेगमेंट का एरिया आ जाए। तो यानी कि एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यानी कि सेक्टर का तो हम जानते ही हैं कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करो तो ये हमारे सेक्टर का एरिया हो जाता है। दिस इज अवर सेक्टर का एरिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ट्रायंगल ओ ए बी का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए अपने को हाफ बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो द रेडियस। हमें रेडियस तो पता ही है, इस रेडियस को यूज़ करके आखिर क्या करें। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज द मेन थिंग। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट आपको खेलना है। ठीक है, क्या खेलना है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये जो थीटा गिवन रहेगा उसको हाफ एंगल करना पड़ेगा, बिकॉज ये एंगल बाई सेक्टर भी है, थीटा बाई 2। क्लियर है, क्लियर। और ये है आपका आर, क्या है, आर। तो ये भी नहीं पता है। तो अब मैं देखो आपको एक बात बताऊँ, इसको मैं बोलता हूँ हाइट और इसको मैं बोलता हूँ ए। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई आर। क्या सबने देखा, सबने जाना कि a इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2 है, इसका नाम है ए बी। तो जो बेस है, बेस
वो ए बी वो डबल है, डबल ये भी ए हो जाएगा, यानी कि 2r साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये ए बी और ये ओ है, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, ये जो एच है, एच ये कॉस थीटा बाई 2 से आएगा बच्चों, यहाँ लिख दूँ इस कोने में कॉस थीटा बाई 2, यानी कि बेस है एच और ये आर, तो एच इज़ नथिंग बट आर कॉस थीटा बाई 2। देख पा रहे हो बच्चों, देख, ठीक है। अब अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे हाफ बेस, बेस कौन है, ये ए बी, तो ए बी की जगह आप रखो 2r साइन थीटा बाई 2 और हाइट की जगह क्या रखोगे r कॉस थीटा बाई 2, ये रखो r कॉस थीटा बाई 2। अब मैं आपको एक कमाल का फॉर्मूला बताऊंगा, वो आपको ध्यान से रखना होगा अपने पास, हो किसी और को नहीं देना है आपको, अपने पास संभाल के। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर आपको आता ही, हाफ। देखो आप जब एग्ज़ाम्स में जाओगे तो आपको ये लिखना होगा हाफ 2r साइन थीटा बाई 2 r कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ही लिखना है ना। आपका जो एरिया है वो हाफ तो है ही है, लेकिन हाफ हाफ कट कर देते हैं, जो बुक में दिया गया मैं उसको बता रहा हूँ, तो वो भी याद कर लो बिकॉज एग्ज़ाम में वही यूज़ करना है आपको। r साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो आप, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 केवल सिंगल साइन थीटा होता है बच्चों। ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे तो ये जो आपका फॉर्मूला इतना बड़ा सा है ना, वो आप अपने रिमेंबर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद ही हो गया। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले कैसा था, ये हाफ था और यहाँ देखो क्या था, आर को अलग कर लो, दोनों आर को, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, ये भी तो आर है और ये भी आर है ना, तो आर स्क्वायर को अलग कर लो। और ये जो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है, ये आपका रिप्लेस हो सकता है साइन थीटा से, साइन थीटा साइन। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। दिस इज योर फॉर्मूला, इसको संभाल के रखें बच्चों, काम आएगा आपका। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बस। और इस तरीके से आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे। तो शुरू हो जाए बच्चों क्वेश्चन करना। अब क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगी, अच्छा भी लगेगा, फील गुड फैक्टर भी होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री। 120 डिग्री यहाँ पर सेंटर पे बना रहा है और आपको ये सेगमेंट की एरिया निकालनी है। तो वही फंडा लगाना है आपको बच्चों, वही फंडा निकालना है। और मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं बच्चों, डायरेक्ट साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन को 180 में घटाओ अगर किसी वैल्यू को, तो साइन थीटा है। जैसे साइन 120 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो उसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60। यानी कि हमेशा जो एंगल अगर ऑब्ट्यूज लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसको 180 से घटा दो, यानी कि 180 माइनस 120 करोगे तो वो साइन 60 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 120, तो अब इसको निकालने के लिए पहले आप सेक्टर का एरिया निकालो। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखोगे, 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना भाई, 22/7, और रेडियस यहाँ पे दिया है 21, तो यहाँ पे लिख दो 21। ये 3 होता है 3, और ये 7 3 21 21 होता है। एरिया ऑफ सेक्टर आपका 22 आ गया, बहुत प्यारा।
अब देखो फालतू फंड का तरीका जो बुक में दिया है वो भी मैं कर ही देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको ओ और कुछ नामकरण है पी क्यू, इसका एरिया निकालने का जो वहाँ पे फॉर्मूला है वो है 21 का स्क्वायर। वो कर सकते हो आप पेपर में, वही करो, लेकिन अभी कोई NTSC का पेपर आए या कहीं पर भी कोई और पेपर आए तो डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम बच्चों इन डूइंग सच। तो ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर साइन 60 एंड कॉस 60। ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 60। अब मैंने क्या बताया आपको, अब ये निकाल लो, या आप दूसरा मैंने बताया कि आप लिखो हाफ बेस इंटू हाइट लिखते ही थे, तो हाफ लिखो, आर स्क्वायर आप भी लिखो, 21 का स्क्वायर आप भी लिखो, लेकिन आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे केवल साइन 120, इनके बीच का जो एंगल है साइन 120 विच विल बी आल्सो इक्वल टू साइन 60, तो आप लिखोगे साइन 60। तो आपका आंसर आएगा 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और साइन 60 विल बी गिवन एज √3/2। तो ये आपका आंसर आएगा 21 का होल स्क्वायर √3/4। अब यहाँ से भी करोगे तो यही आएगा, देखो 21 का होल स्क्वायर, जो आपको आसान लगेगा। ये √3/2 ये वाला, और cos 60 आपको हाफ देगा, ये जो आगे हाफ लिख दिया है, सेम चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये थोड़ा सा दो एंगल इसको हाफ करो, यहाँ डायरेक्ट आप लिखते हो जो आपको पसंद आए। यहाँ पे 120 था, पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या था, यही वाला एंगल था साइन 120 एंड दिस इज साइन 60। ठीक है, क्लियर है? क्लियर, समझ गए? फॉर्मूला है, चाहे जैसे यूज़ करो। अब ये जो भी आया है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 22 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कॉर्ड ए बी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो कई बार तो 60 डिग्री का ट्रायंगल रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। नॉर्मली आप अगर NCERT के क्वेश्चन देखो तो 90, और बोर्ड में भी देखा गया 90 60 यही पूछते हैं बस। वो तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल आसान, है ना, आप भर भर के नंबर लाओ। कॉर्ड AB मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेक्टर। और पाई की वैल्यू खुद से अपने आप से बच्चों आपको फ़ोन करके बताया उन्होंने कि 3.14 होगा। अब बताओ भाई, ये ट्रायंगल का एरिया कौन नहीं निकाल सकता है? तो फिर अगर आप इस माइनर सेगमेंट AB वाले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा। दिस इज़ नथिंग बट वेरी वेरी ईजी बच्चों। 90 डिग्री है तो 90/3 61/4, पाई मतलब 3.14, और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल छुटका ट्रायंगल OAB जिसको नामकरण करोगे आप, वो हो जाता है हाफ 10 × 10, 10 × 10 यानी 100/2 50। ठीक है, 4 25 यानी कि 25 माइनर सेगमेंट का, क्यों बोल रहे हो इसको, माइनर सेक्टर का, सेक्टर। और सेक्टर में से जब ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेगमेंट का आएगा, सेगमेंट का। तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना पड़ा। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे सेक्टर में से 25 × 2 + 1.14 करते हुए 50 को ऐसे कर लें सब्ट्रैक्ट, तो 50 कट गया बच्चों, 25 × 2 एंड यू आर ओनली लेफ्ट विथ 25 × 1.14। कर लेते मल्टीप्लाई इसको, और आपके पास आंसर की भरमार 25 × 1.14 इज 28.5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बोल दो बच्चों। क्लियर है? क्लियर।
ठीक है। तो 28.5 सेंटीमीटर, तो ये माइनर का था और फिर शायद मेजर भी पूछा है। मेजर कैसे निकालोगे भाई, पूरे पाई आर स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पाई मतलब 3.14 और 100 तो 314, तो 314 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो मेजर के लिए आप लिखोगे 314 माइनस 28.5, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, माइनस 314 285.5, कितना आएगा बच्चों आंसर 285.5। ठीक है, यही आएगा और क्या आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। अब इसमें सीबीएसई में आने वाले सवाल मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री देते हैं ज़्यादातर, 90 60 यही उनका फेवरेट है। अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, और फिर मैंने आपको अभी दिखाया 90 वाले में आपको हाफ बेस इंटू हाइट लगा देना है, 60 वाले में इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला एरिया निकाल लो। क्या है, ज़रूरत ही नहीं है वो फॉर्मूले की, जो बोर्ड के हिसाब वाले सवाल हैं। 15 15 ये भी 15 15 15 ये भी 15 15 15 ये भी 15। और बताओ, और फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट, वही बात है बच्चों। तो 1/6 हो जाएगा 60, 1/6 और पाई मतलब 3.14 और 15 का स्क्वायर। इसमें से आपको माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज √3/4 15 का स्क्वायर। मैं क्या बताऊँ इसमें, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। लेट मी मल्टीप्लाई ऑल दीज थिंग्स एंड गिव यू द आंसर। आप अपने आप करो जो, मैं अब टाइम इस कैलकुलेशंस में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 117.75 और इसमें से √3 की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए 1.7 में, यहाँ पे दे दिया है बोर्ड आपको, बहुत ही प्रशंसक है, वो आपको सब कुछ दे देता है। ठीक है, और ये 4, तो ये सब भी मल्टीप्लाई करके देख ही लो बच्चों। 1.73 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 4, तो 97.3 ये आ जाएगा आपका, है ना। तो 117.75 माइनस 97.31, ठीक है 20.3 आ रहा है या 20.43। ठीक है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये पूरा करना होता है। ठीक है, सेक्टर का निकाल के ट्राइंगल को बस सब्ट्रैक्ट करना होता है। मेजर जब करोगे मेजर सेगमेंट, तो क्या करोगे बोल दो बच्चों, मेजर सेगमेंट के लिए आपको पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 ये 225 में से 20.43 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 200 686 समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, थीटा जो है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क,
लेंथ ऑफ द आर्क आप कैसे निकालते हो, 1/6 यानी कि 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, क्या है आर, यानी कि 21, 2 3 से कटा और 21 से कटा एंड यू हैव 22 सेंटीमीटर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, वो भी 60 डिग्री के लिए 1/6 ही होता है, वो मैं कर नहीं रहा हूँ, 60/360 आप समझना है अब आपको। तो पाई पाई जोड़ के, पाई पाई जोड़ के 21 लाए हैं, 7 3 3 2 11 सब कट के 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 231, ये हो गया भाई 231 हो गया। फिर तीसरा पार्ट देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। तो फिर बोल दो बच्चों, पूरा सेक्टर का एरिया जो आपने अभी निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से ट्राइंगल यानी कि √3/4 और 21 का स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से आंसर आएगा, यानी कि 1.713 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4। 21 का स्क्वायर होता है 441, इंटू कर दो बच्चों 1.713 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो 10188.85। ये तो केवल इसका है, 231 बैठा हुआ है और इस ट्रायंगल का एरिया आया है 188.85। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर। बस आप बेसिक चीज़ समझते रहो कि हो कैसे रहा है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशंस में आंसर में अंतर आ सकता है, जैसे कि कैलकुलेटर से 42.1 आ रहा है, बुक में 40 आ रहा है, तो देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 2016 में कुछ ऐसा ही आया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो देखो ज़्यादातर सवाल आप देख रहे हो जो 60 डिग्री में इक्विलेटरल यूज़ कर लो और 90 में आप राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ कर लो। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल वाला इस बार 1/4 होता है। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। सेक्टर मतलब 1/4 पहला पार्ट, पाई मतलब क्या, पाई यूज़ करना है 3.14 इंटू 100, तो 314 को 4 से डिवाइड कर ही लोगे तो 78.5 कितना आ रहा है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का एरिया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर की ज़रूरत होती है पहले, तो लिखो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ट्रायंगल का एरिया दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 10, हाइट भी 10, आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल है। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो यू विल बी गेटिंग 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेकेंड। ठीक है, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, थर्ड पार्ट मेजर सेक्टर बच्चों। तो मेजर सेक्टर निकाल ही लो, पूरा सर्कल यानी कि 314, कैसे, यही है, इतना है ना पूरे एरिया ऑफ द सर्कल, उसमें से आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो 235.5, बेसिक फंडा बच्चों समझते रहो बस, ये हो गया आपका ये वाला। ठीक है, फिर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, सेगमेंट, इस बार सेगमेंट में क्या आया कि जो आया है ये माइनर सेगमेंट का आया ना, पूरे सर्कल यानी कि 314 में से इस 28.5 को सब्ट्रैक्ट करो। अरे समझ रहे हो ना बच्चों,
मैंने पहले ही समझा दिया। ज़्यादा अब आप आखिरी मोड़ पे हो क्लास 10th के, अब बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं होगी बच्चों। 28.5 टू 85.5 क्लियर है? क्लियर, ठीक है। 285.5। अरे माइनर से मेजर निकालने के लिए पूरे सर्कल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ये है पता, और अगर आप ग्रीन वाला पोर्शन पता करना चाहते हो तो दुनिया का कौन इंसान नहीं जानेगा बच्चों कि पूरे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, और बड़े वाले सर्कल का एरिया 314 है, पाई है पाई 3.14, और 10 का स्क्वायर बच्चों पाई आर स्क्वायर 314 हुआ ना। तो छोटे मोटे डाउट जिनको आते बच्चों वो एक्चुअली में करते नहीं है क्वेश्चन, वो बस देखते हैं, और देखने से मैथ नहीं आती। जहाँ पे भी कंफ्यूजन लगे वहाँ पे अपनी दिमाग और अपना पेन अपनी कॉपी उठाओ और उसको करो। जैसे ही करोगे आपका पूरा प्रॉब्लम निपट जाएगा बच्चों, कुछ बचेगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब 2016 से जो क्वेश्चन आया है अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है मतलब है, दो सवाल और बचते तो उनको कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नंबर 6। तो फिगर दिया गया 3, कौन सा फिगर दिया बच्चों प्यारा सा, 13.29 बना लेते हैं पहले हम लोग। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, एक ये अब क्या ये 10 है, 10, ये 10 है, 10। ये तो एंगल भी पता चल जाएंगे भाई, ये बोलो तो 30 है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/10, यानी कि हाफ आ रहा है, हाफ के लिए एंगल 30 होता है। तो ये कर दिया मैंने 30, ठीक है, तब पढ़ते ही कर दिया। तो ये दो आर्क थे, ए बी आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ए बी कौन सा आर्क है बच्चों? आर्क ए एंड बी आर पार्ट ऑफ सर्कल, क्लियर है। विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी, और रेडियस ओ पी है, ओ पी हाँ ठीक है 10 है इसका रेडियस। फिर क्या है, आर्क बी इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर एम, कहाँ है इसका सेंटर एम है, एम बी वाले का, यानी इसका रेडियस 5 है, ठीक है। वेयर एम इज द मिड पॉइंट, रेडियस पी एम, वेयर एम इज द, सो दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय टू आर्क इज इक्वल टू, तो इन दोनों आर्क के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो देखो पहले तो आपको ये सेगमेंट का एरिया निकालना आना चाहिए, फिर ये सेमी सर्कल के एरिया से इस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल बी गेटिंग द आंसर। कर दे बच्चों, बोल दो, आज तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो 60/360 इंटू पाई इंटू 10 का होल स्क्वायर, ये हम लोग ने इस सेक्टर का निकाल लिया, ये वाले सेक्टर का। नीले कलर से मैं करूँगा, ज़्यादा लिखना मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बस समझा रहा हूँ, बाकी बुक में सब लिखा है। ये वाले का पूरे का एरिया निकाला। इसमें से अब हम लोग ये ट्रायंगल का करेंगे। ट्रायंगल बोले तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल ही बोर्ड में आ रहा है, या तो 90 वाला आ रहा है तो 60 डिग्री, यानी कि √3/4 10 का स्क्वायर, ऐसा कर लिया। ये आपका ये वाला है, ये पूरा आया ये। अब अगर आप सेमी सर्कल, इसको एरिया 1 मैंने बोल दिया है, ये पूरा, अगर आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें, जिसको मैं बोल रहा हूँ एरिया 2, तो हाफ ऑफ पाई, पाई को पाई रखें, और उसका है 5, 5 का स्क्वायर है 25, तो एरिया 2 जो आ रहा है वो 25/2।
अगर आप इन दोनों के बीच का एरिया निकालना चाहते हो यानी रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 तो हो गया भाई आपके लिए 25 पाई बाई 2, यही बड़ा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1/6 यानी 100 पाई, 100 पाई बटे 6, जिसको 50 पाई बटे 3 भी लिख सकते थे, तो लिख दिया 50 पाई बटे 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और 25√3 ये है, क्योंकि ये 100 है ना, 100 और 4 से 100 कट गया, तो 25√3। अब इसी को आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखना है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दैट इज नथिंग बट 25√3। ठीक है, बाकी आपका 25 पाई बाई 2 में से 50 पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इन दोनों में से आप 25 को कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से आप 25 को कॉमन ले, क्योंकि बाहर है 25 हमें जिसे प्रूव करना है, तो बचेगा √3 प्लस पाई बच रहा था, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, ऐसा है क्या? 25 को कॉमन ले लिया तो 2 पाई बाई 3। अब थोड़ा सा एलसीएम ले लो भाई, √3 6 करना है ना, तो 3 पाई और 4 पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस, तो ये आ गया आपका 25√3, क्योंकि माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, तो ये आपका आंसर है √3 माइनस पाई बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, ये वाला एरिया निकाला, इस सेगमेंट का एरिया निकाला, कैसे? पूरा सेक्टर का एरिया यहाँ निकाला, उसमें से इस इक्विलैटरल ट्राइंगल 10 साइड 10 साइड 10 साइड इक्विलैटरल ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट। ये तो सेमी सर्कल है बच्चों जिसका रेडियस 5 है, सब लिखा है यार। ठीक है, इन दोनों अगर इनके बीच का एरिया निकालना चाहते हो आप, तो बड़े वाला एरिया में से सेगमेंट वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो। यही किया है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया है और ये आसान सा सवाल हो चुका है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ two segments of a circle formed by the chord of length 5 cm subtending an angle of 90 degree at the center। तो दो सेगमेंट जो है मेजर और माइनर, दोनों का जो डिफरेंस है उसका मुझे एरिया निकालना है ना, यही तो निकालना है, उसका मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, करते कुछ सोचते बच्चों कि क्या होता होगा। ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, तो A1 प्लस A2 जो है वो होता है πr², लेकिन अपने को चाहिए A2 माइनस A1। क्या बात है, A1 प्लस A2 बहुत आसान है, पर निकालना है A2 माइनस A1। ठीक है, क्लियर क्लियर। और एक रिलेशन है, जो ये रिलेशन है वो बहुत ही प्यारा है कि A2 माइनस A1 और A2 खुद निकाला जाता है πr² माइनस A1 से, है ना। अब देखना बहुत मज़ा आएगा। A2 इज़ नथिंग बट पहले वाली इक्वेशन से πr² माइनस A1, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू मेजर कैलकुलेशन, आई वांट कि रिक्वायर्ड एरिया जो है दैट इज़ A3, इसको मैं बोल देता हूँ, जो आप चाहते हो डिफरेंस ऑफ एरिया। तो आप लिखो A3 इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। क्लियर क्लियर बोल दो बच्चों। तो A2 जो है वो लिखोगे आप πr² माइनस A1, और फिर ये भी माइनस A1, क्योंकि A2 की जगह πr² माइनस A1, और यहाँ पे एक और A1। तो A3 इज़ नथिंग बट πr² माइनस 2 टाइम्स A1, πr² माइनस 2 टाइम्स A1। अब आप A1 निकाल लो। A1 निकालने में क्या है, A1 निकालना बहुत ही आसान है।
पूरे सेक्टर का निकालो। अब हम A1 निकालने जा रहे हैं, यानी कि 90/360 1/4 पाई और आर दिया है क्या, कॉर्ड दिया है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 दिया है। तो अगर कॉर्ड की लेंथ दी है बच्चों तो ये पता कर सकते हो आर और आर, क्योंकि 90 तो 2r² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अरे r² प्लस r² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, तो 2r² इज इक्वल टू 25। तो r² जो है 25/2 आएगा। तो पाई r² में r² ही चाहिए होता है, तो वो मैंने यहाँ पे 25/2 रख दिया। क्लियर है, क्लियर। तो बस अभी तो ये आपका सेक्टर आया, सेक्टर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ r²। तो बस डन है। A1 इज नथिंग बट 1/4 पाई इंटू 25/2 माइनस हाफ, और r² जो है वो 25/2 है। अब यहाँ पे भी आ जाओ A3 में, अब इस सबको रख देंगे हम लोग। तो पाई r² इज वॉट 25/2, r² इज 20, उसमें लिखा हम लोगों ने पाई, माइनस 2 टाइम्स A1 यहाँ पे लिखेंगे, पाई 25 8 माइनस 25/4 पाई। अच्छा इसमें पाई नहीं है ना, पाई वाला थोड़ी ना। ये सब फालतूगिरी करनी है बच्चों, एंड वी हैव टू फिगर आउट कि एरिया क्या है। कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, इस 2 को अंदर भेजते हुए 4 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, ठीक है। इसमें से भी देखना बच्चों, 25/2 कॉमन ले सकते हो। अब पूरे में से आप पूरे में से 25/2 कॉमन लोगे, बाहर बचेगा पाई, अंदर क्या बच रहा है 25/2 कॉमन लोगे तो ये बच रहा है -π/2। अरे देख लो ना, है ना। और यहाँ से जब आप 25/2 कॉमन लोगे तो बचेगा 1। ठीक है, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस। अब थोड़ा सा अंदर चल देंगे और मज़ा आएगा। तो 25/2 पाई में से π/2 घटाओ तो π/2 ही आता है, और यहाँ से आया 1, तो ये आया आपका 25/2, और एलसीएम ले लो तो पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 25/4 टाइम्स पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डन है, डन। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 पूरी सॉल्व करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा जो है दैट इज़ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।